हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे 24 जनवरी 2023 का जो सीटेट का पेपर हुआ था, पेपर सेकेंड। यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। यहाँ पे जो ये पोर्शन है ये भाग 1 वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 से और 30 तक के यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी प्रश्न संख्या 1 से और 30 तक। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्वैयक्तिक कौशल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बारे में, जो अंतर्वैयक्तिक कौशल है संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। अंतर्वैयक्तिक कौशल वह प्रवृत्ति है जो हमारी उस दक्षता को प्रदर्शित करती है जिसके माध्यम से हम दूसरे लोगों से जुड़ते हैं, और यह समूह के कौशल की ओर इंगित करता है, जिसमें अनेक व्यक्तियों के बीच जो है कौशल की व्याख्या की जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, आनुवांशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ABC। आनुवांशिकता भी, भौतिक वातावरण भी और सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी। तो आनुवांशिकता, भौतिक वातावरण एवं सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो है बच्चों के विकास को निर्धारित एवं प्रभावित करते हैं, और आनुवांशिक कारक का प्रभाव बच्चे की शारीरिक बनावट, रुचियों एवं अभिवृत्तियों आदि पर पड़ता है, तथा माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक संरचना भी बच्चों को प्रभावित करती है। भौतिक वातावरण बालक की मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति को प्रभावित करता है, तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार ही बच्चों में सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता है। बालक जिस सामाजिक संस्कृति में प्रवेश में रहता है उसमें उसी सांस्कृतिक सामाजिक परिस्थितियों का ज्ञान होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय नहीं है, कथन कह रहा है, और कथन आर कह रहा है सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे तर्क दिया गया है, जो पुट दिए गए हैं, तो कौन सा पुट यहाँ पे सही मेल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए और आर दोनों गलत हैं, यानी ए भी गलत है और आर भी दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे जो है ए और आर दोनों सही है, नहीं, ए और आर दोनों सही है, भी गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये भी गलत है। ये गलत है लेकिन आर सही है, ये भी। तो ये जो बोल रहा है कि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है, सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना गति कौशल समन्वय के कोई भी बालक अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने में कठिनाई अनुभव करेगा। फलस्वरूप उसे अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। साथ ही सीखना एवं विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होकर परस्पर अंतर संबंधित है, क्योंकि बिना अधिगम के विकास प्रक्रिया निश्चित ही बाधित होगी, जिससे बालक का संतुलित विकास अवरुद्ध होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो है ऑप्शन, तो यहाँ पे कोई भी नहीं दे रखे, क्योंकि ए भी गलत है और आर भी गलत है, क्योंकि दोनों को जो है कि यहाँ पे सही ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4। माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? तो यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में है, और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से 11 वर्ष की अवस्था तक रहती है, जो बालक विकास के उत्तर बाल्यावस्था चरण को संदर्भित करता है, जिसमें बच्चे वस्तुओं को समूह और उपसमूह में जो है वर्गीकृत कर सकते हैं,
तथा संख्या, क्षेत्रफल और आयतन के संरक्षण की समीक्षा क्षमता विकसित करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच सोच वयस्कों डैश होती है। तो जीन पियाजे के अनुसार हमें बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 से गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की जो सोच है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। तो यानी जो बच्चों की सोच और बड़ों की सोच में, वयस्कों की सोच में क्या आता है, वैसे भी डिफरेंस आता है, वैसे भी हम आम देखते हैं। तो यहाँ पे जो है जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की जो सोच है वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। स्विस मनोविज्ञान जीन पियाजे ने अपने रचनावाद सिद्धांत के अंतर्गत यह महसूस किया कि बड़े बच्चे एक ही परीक्षा में अधिक प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम थे। साथ ही बड़े बच्चों द्वारा अनुपयुक्त उत्तरों और तर्क के बीच गुणात्मक अंतर था, लेकिन वे मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। सामाजिक अनुबंध समझौते अभिविन्यास की अवस्था से व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है और वह समझौता बनाए रखना है या तोड़ना है, यह वह व्यक्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 8। लेव वाइगोत्स्की के ने डैश डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सही निर्माण की प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया की सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। और रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार कहा कि छात्रों की अधिगम करवाने का, उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देशन की आवश्यकता होती है और छात्रों को यह निर्देशन एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से क्या लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमें राइट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर 4। बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन और सहायता करनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। लेव वाइगोत्स्की के नए सिद्धांत का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ यह है कि बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन और सहायता करनी चाहिए। वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक विकास सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग संप्रदाय की अवधारणा प्रस्तुत की और उसमें उस बच्चे की किसी भी समस्या समाधान के लिए अपने किसी वयस्क साथी अथवा शिक्षक के मार्गदर्शन से कार्य करते रहे। क्वेश्चन नंबर 10 है, रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है। जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर न हो जाए, रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पार्ड। और यही क्वेश्चन जो है 25 जनवरी 2023 को पेपर हुआ था, यही क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछा गया था। अब यहाँ पे जो रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने के लिए संकेत एवं इशारे देकर मदद करती है। जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर न हो जाए तो रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद करना पार्ड स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है कथन और तर्क दिए गए हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका का होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमें राइट आंसर बताना है कि यहाँ पे कथन सही है या गलत है या क्या यहाँ पे बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों गलत है। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर पर अभिवृत्तियों इत्यादि को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए उचित वातावरण का निर्माण करता है। साथ ही साथ बालकों की अभिव्यक्त भिन्नताओं को ध्यान में रखकर उनको स्वयं सीखने के अवसर प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा भाषाई बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा भाषाई बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई में देख पाते हैं। स्वयं को समझना, किसी की भावनाओं, आशंकाओं और प्रेरणाओं की सराहना करने की क्षमता अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। डैश डैश वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों का गहराई से देख पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, भाषाई बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हमें बताना है ऑप्शन नंबर 3, बी और सी। यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र में मदद करने के अवसर देता है और यहाँ पे यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा, समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? यह प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय कि सूचनाओं के प्रत्यास्मरण में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4, समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16। वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे बताना है। तो अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए और सुविधाहीन एवं वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शिक्षकों द्वारा विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। सुविधाहीन एवं वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शिक्षक द्वारा विभिन्न संस्कृति एवं भाषा के बारे में जागरूक होने में सहायता करने के लिए स्थानीय संस्कृति एवं भाषा पर आधारित पाठ्यक्रम का उपयोग करना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17। समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, सहयोग। समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति जो है सहयोग है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं, मानसिक एवं शारीरिक रूप से बाधित बालक एवं बालिकाएं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों के समान के अधिकार की बात करती है। क्वेश्चन नंबर 18। एक शिक्षक को वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 18 है, एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तित्व भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक बच्चे के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा से में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पाठ करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्चे में किसके लक्षण हैं? तो बच्चे में किसके लक्षण हैं ये तो हमें बताना है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है 25 जनवरी को भी पूछा गया था। यानी यहाँ पे जो है डिसलेक्सिया एक ऐसी जो यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे बच्चा जो है 100 को पढ़ेगा वॉस और वॉस को पढ़ेगा शो।
इस तरह से जो है यहाँ पे जो है वर्डों को ये लक्षण यहाँ पे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमें राइट आंसर बताना है कि रचनात्मक क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता। अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता क्या है, रचनात्मक कार्य है। रचनात्मक सोच को अपसारी या पार्श्व सोच भी कहा जाता है क्योंकि यह समस्या समाधान के मौजूदा तरीकों को चुनौती देती है और समस्या को देखने का नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। रचनात्मक छात्र को नई संभावनाओं की खोज करने का अधिकार देती है तथा नए ज्ञान के निर्माण का समर्थन करती है। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य सामाजिक प्रक्रिया अधिगम एवं संज्ञानात्मक विकास के लिए केंद्रित है, जो ज्ञान को एक सामाजिक निर्माण के रूप में मानता है और अधिगम एवं संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक पहलुओं को अधिक प्राथमिकता देता है। क्वेश्चन नंबर 22, आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण क्या है। आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 22, अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरण मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिससे हम व्यक्तिगत रुचियों को आगे बढ़ाएं और अपनी क्षमता का प्रयोग करें। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है उस क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। आंतरिक अभिप्रेरण का क्या उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण है अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है। भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित हैं। तो यहाँ पे कथन और तर्क दिए गए हैं और यहाँ पे जो कोट दिए गए हैं, कोट से हमें राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। तो 23 यहाँ पे जो बोला गया है, प्रभावी शिक्षण में प्रत्येक बच्चे को शैक्षिक, पारिवारिक, मानसिक एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप सीखने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। इसलिए प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने और उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि भावनाएं एवं अधिगम सीखना एक दूसरे के परस्पर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, महारत उन्मुखी वार्धिक क्या है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और डी। अभी नहीं, ए और डी देख लेते हैं। सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं तथा कोई लक्ष्य तक नहीं करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने, तो बच्चों के द्वारा जो है प्रश्न पूछने, तो हमें यहाँ पे राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का। तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। शिक्षकों को जो है बच्चे जब प्रश्न करते हैं तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि प्रश्न शिक्षार्थियों को उन सूचनाओं को देखने के लिए प्रेरित करते हैं जो उनकी खोज के साथ संरक्षित होते हैं और उनके परिणाम स्वरूप आजीवन सीखने को बढ़ावा देते हैं। प्रश्न पूछना शिक्षार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें विचारों को सामने रखने में सक्षम बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 26 है, विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक कब सीखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। तो विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक जो है खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं और शिक्षक छात्रों के समक्ष समस्या प्रस्तुत करते हैं तथा छात्र स्वयं सक्रिय रूप से समस्या के समाधान हेतु संभावित विकल्पों पर विचार करते हुए सटीक विकल्प द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान सर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमें बताना है। यहाँ पे कोट भी दिए गए हैं, यहाँ पे ए और सी। तो ए और सी पढ़ लेते हैं।
एक प्रगतिशील कक्षा का जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर एवं उनकी सक्रिय भागीदारी है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। और सी कह रहा है कि एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक किताबी ज्ञान से अलग हटकर बाल केंद्रित विधियों से अधिगम कराने का महत्व देता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और सी, ऑप्शन नंबर ए। अभिकथन तर्क यहाँ पे दिए गए हैं। शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। तर्क कह रहा है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाती। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में विशेष प्रकार की भूमिका निभाते हैं, इसलिए शिक्षक को विद्यार्थी के विविध प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में समझकर शिक्षण का प्रतिपादन करना चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 29, छात्रों के बीच गहरी संपर्कात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए, तो संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे सीखने को सुसाधित किया जा सके। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। छात्रों के बीच गहरी संपर्कात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके। संपर्कात्मक समझ वह समझ है जिससे शिक्षार्थियों की समस्या के मूल का ज्ञान हो सके। क्वेश्चन नंबर 30, और ये जो क्वेश्चन है इस पार्ट का जो है यहाँ पे ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। अब विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठोस से अमूर्त। विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणा में जो है ठोस अमूर्त क्रम मिलता है। सर्वप्रथम बच्चे को उसके परिवेश की और आसपास की वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद अवगत होता है वस्तुओं एवं तथ्यों के संबंध में, सोचने और विचार करने की क्षमता का विकास होता है। इसलिए छोटे बच्चों को जो है शिक्षण प्रायः शिक्षण सामग्रियों, मॉडल, वास्तविक पदार्थ आदि का अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि उनकी अधिगम क्षमता ठोस से अमूर्त क्रम में संकेंद्रित होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है 30 क्वेश्चंस यहाँ पे किए, और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आने वाले एग्जामों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि अभी हमने देखा यहाँ पे जो है क्वेश्चंस यहाँ पे जो है रिपीट होते रहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है अभी जो 20 अगस्त को भी जो सीटेट का पेपर है या जो स्टेट टेट भी आगे आएंगे तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेडागोजी जो है सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।